दोस्तों अभी आपके सामने ये जेएमई 2024 का ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से है। तो ये स्टेटमेंट 1 है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ये जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसका आईयूपीएसी नेम है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 और स्टेटमेंट 2 है, इन आईयूपीएसी नेम OH इज टेकन एज मेन फंक्शनल ग्रुप। और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर एक बात देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको डबल बॉन्ड O मिल गया C के साथ और वो बीच में है, तो ये आपका कीटोन है। और OH आपको मिल गया यानी कि ये आपका एल्कोहल है। तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा उसकी प्रायोरिटी के लिए एक टेबल है हमारे पास केमिस्ट्री में। उसके लिए आज मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स को याद करवाने वाला हूँ। बहुत एक आसान सी ट्रिक है। तो ये ट्रिक है, चाइना, यूरोप एंड अमेरिकन नेशंस आर नोन एज टू ऑसम। और दोस्तों आप देखिए, चाइना का जो C है वो COOH को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूरोप का जो E है वो COOR डैश एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड जो है वो COX एसिड हैलाइड को रिप्रेजेंट, ऑयल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये अमेरिकन का A जो है वो आपके अमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, CONH2 को। और ये आपके नेशंस का जो N है वो आपके नाइट्राइल को, साइनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N। और इसके बाद है R का जो A है वो आपके CHO एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोन का K आपका कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, RC डबल बॉन्ड R को। और S का जो A है वो आपके एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, OH को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है 2 का जो T है वो आपके थायोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑसम का जो A है वो आपके अमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, NH2 को। दोस्तों आप यहाँ पर पा रहे हैं कि नॉन के बाद एज आ रहा है, यानी कि ये कीटोन जो है आपका OH से भी पहले आ रहा है, एल्कोहल से भी पहले आ रहा है, क्योंकि नॉन एज है और कीटोन के बाद एल्कोहल आ रहा है। यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप दोस्तों कौन बनेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप आपका बनेगा कीटोन, क्योंकि वो OH से पहले आ रहा है प्रायोरिटी में। तो फिर अब आप यहाँ पर समझ गए कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? कीटोन बनेगा। AMFG जो है वो आपका कीटोन होगा। और इससे स्टेटमेंट 2 खुद ही गलत हो जाता है कि OH इज टेकन एज मेन फंक्शनल ग्रुप। OH की प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कीटोन से आगे जा पाए, इसीलिए ये स्टेटमेंट 2 तो आपका गलत हो ही गया। तो ये बोथ वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड करेक्ट भी गलत हो गया। और स्टेटमेंट 2 इज इन 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट भी आपका गलत हो गया। तो आंसर तो C आ ही चुका है, लेकिन तब भी हम इसकी नेमिंग पहले से कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाए कि कैसे हम ऐसे पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कीटोन जो है वो आपकी सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो फिर आप कीटोन को दूसरे नंबर देंगे, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उसको आपको सबसे छोटा नंबर देना होता है। फिर उसके बाद ये 3 है, 3 बार CH2 है, तो वो 5 4 5 6 तीनों ले जाएगा। और ये 7 आपका है, और 7 पे आपका एक और चीज़ लगी हुई है। तो दोस्तों ये जो आपका 7 पे लगा हुआ है वो है तो आपका OH, जिसको आप एल्कोहल कहते हैं, ऑल लगाते हैं। लेकिन जब वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है तब हम उसके आगे लगाते हैं हाइड्रोक्सी। ये आपको याद रखना होगा कि OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट को आप हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो 7 पे क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा। 7 पे आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा। इसके बाद हेप्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि 7 कार्बन हमने लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। और सेकंड पे आपका ये डबल बॉन्ड O लगा है, जो कि कीटोन का रिप्रेजेंट करता है, टू ओन, क्योंकि कीटोन के बाद हम ओन लगाते हैं। तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट एन 2 ओन आपका ये होना चाहिए नेम, तो ये आपका नेम दिया भी हुआ है। तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम जैसे स्टेटमेंट 2 गलत हुआ था, हमने आंसर तो लगा ही दिया था, लेकिन और क्लैरिटी के लिए हम अब कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंसेप्ट के थ्रू आपको क्वेश्चंस करवाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।